जिला के सरपंच करसन पोनिया, हमारी ग्राम पंचायत तांबागेड़ी के सरपंच बलबीर जी मेघवाल और जनप्रतिनिधि, आज इस प्रोग्राम के आयोजक करता भाई संदीप पुनिया जी, मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आने वाली 25 नवंबर को जिस प्रकार से ये हमारा काफिला चल रहा है, मेरे को तो लगता है कि 25 नवंबर तक शायद कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार बैठ ही जाएंगे। जिस प्रकार से आज बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हद तो उस समय हो जाती है कि यहाँ की विधायिका 5 साल तक हमारे बीच में नहीं रही, हमारे काम नहीं किए, और कल 2-3 दिन से लगी हुई, आज सुबह से भी लगी हुई है। तो भाई संदीप पुनिया पर इतना बड़ा प्रेशर डाला गया कि आप कुछ भी हो चाहे वोट दे दो लेकिन प्रोग्राम मत कराओ। अरे आपसे संदीप पुनिया नहीं रुका तो कोई नहीं रुकेगा। सारी जनता जुड़ चुकी है मनोज नांगली के साथ। और रही बात बीजेपी वालों की, वो बीजेपी की टिकट ही लेने वाला कोई नहीं है। अरे वो मरेडो सांप नंदलाल जी पुनिया गढ़ में घालो, उसके वो भगा भी दे रास्ता में भीतर। ये हालात हो चुके हैं। पूरी की पूरी राजगढ़ तहसील की जनता मनोज नांगली के साथ जुड़ चुकी है, और अब की बार बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक राजगढ़ की जनता के साथ इतने बड़े अन्याय किए जिसकी कोई हद नहीं। हमारी माताओं बहनों के लिए तो बहुत बड़ा नारा था कि मैं सिर की इंडूडी तरवा दूंगी। भाई इंडूडी तरगी ने 1500-2000 रुपए का टंकर लाना पड़ा, अपना पानी तो रोई को पीने के लिए। तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और हमारी तहसील की जनता बिल्कुल जागरूक है। ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी, मैं कहता हूं सरकार आएगी मनोज नांगली की, आप एक बार सुनकर भेजो इसे। राजस्थान की सरकार मनोज नांगली के बगैर नहीं चलेगी। कहते हैं मंत्री, मैं कहता हूं कि भगवान करे तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, अब की बार भी किसी पार्टी की स्पष्ट सरकार नहीं आएगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करके भाई मनोज नांगली को विजय बनाना है। नए वोट बहुत बने अब की बार, उनका विशेष ध्यान रखना है। हमारे वोट बार बहुत है, तो अभी से उनको कॉल करके 25 नवंबर को हर हालत में बुलाना है। और भाई उससे पहले दीपावली का त्योहार है, जो व्यक्ति बाहर रहते हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उनको हाथ जोड़कर कहना भाई 25 नवंबर तक यहीं रुको, मतदान करके फिर अपने रोजगार पर जाना है, तब तक यहीं दीपावली मनानी है। अपने को बड़ा संघर्ष करते हुए आपके बीच में मनोज नांगली रहा है। हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो कि उनके बीच में दलाल हो, और जब भी जरूरत पड़े उनको साथ लेकर हम उनके पास जाएं, फिर वो पूछे इसने वोट दिए या नहीं दिए। मनोज नांगली पहले भी 5 साल विधायक रहा है, कभी भी मनोज नांगली ने किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि आपने मेरे को वोट दिए या नहीं दिए। जो भी पीड़ित इसके पास गया तो हर हालत में उसकी मदद करने का प्रयास किया। पिछली बार हरियाणा के लोग काफी आए, कृष्णा पुनिया के समर्थन के लिए आते थे, क्योंकि हमारा हरियाणा से रोजी रोटी और बेटी का संबंध है। गणखरे यहाँ की ज्यादा, आधे से ज्यादा बहुएं जो है वो हरियाणा की बेटियां हैं। आया, बोला भाई बेटी कौन सा काम की से मैं तेरे काको लागू कोई के मैं लागे बड़ा 500 वाला नोट दे भाई, तेरे लो वोट कैसा तेरे 700 वाला बिक रही है। इस प्रकार की ठगी भी हुई ना अपने पास। लेकिन वो हरियाणा के लोग जब भी कृष्णा पुनिया के पास कोई गया, क्योंकि उनके बहुत बड़ा घमंड था भाई मास्टर से हम बदली करवा देंगे, गए कृष्णा के पास, बोले मेरे पार कौन पड़े, मैं नाट की उनको स्पष्ट क्यों कि 3-3 लाख रुपए लेकर बदलियां करवाई। उनके जो रंगे बिरंगे जो दल्ले थे वो दलालों ने पैसे लेने का कार्य किया। आज सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र के अंदर थी कि हरियाणा की जो बेटियां हैं, एससी की बेटी राजस्थान के एससी के बेटे के साथ शादीशुदा है, लेकिन जन्म स्थान के आधार पर उसको आरक्षण नहीं दिया, नौकरियों से वंचित कर दिया गया। लेकिन इस कृष्णा पुनिया ने कभी भी उनकी आवाज नहीं उठाई। ये हरियाणा की बेटी थी, राजस्थान सरकार में यदि विधानसभा में बोलती कि हरियाणा की बेटियों के साथ जो यहाँ की बहुएं इस प्रकार का अन्याय व अत्याचार हो रहा है, तो राजस्थान सरकार उनके आरक्षण के बारे में सोचती, लेकिन कभी भी नहीं गया। कोई गया तो एक ये मुद्दा तो मनोज नांगली का है। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए उनके आरक्षण की व्यवस्था भी करवाई। यहाँ की लड़कियां और यहाँ की बहुएं, क्योंकि हमारे पुराने समय में कॉलेज नहीं होते थे, हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे हैं, और यहाँ के अनेकों युवक हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे हैं, उनको इस आधार पर नौकरी देने से वंचित कर दिया
कि हरियाणा के अंदर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य विषय है, और उनको ये कहते हुए कि आपने ऐच्छिक रूप से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मास्टर की नौकरियों से बाहर निकाल दिया, वह मुद्दा भी इस कृष्णा पूनिया ने कभी राजस्थान विधानसभा के अंदर नहीं उठाया। इस मनोज नांगली की टीम ने, हमारा फाइट फॉर राइट मिशन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर करीब 8000 युवकों को रोजगार दिलाने का कार्य हमने किया। ऐसी विधायिका हमें नहीं चाहिए जो ये कहे कि मुद्दा मनोज नांगली का है। वो मुद्दा मनोज नांगली का नहीं था, यहाँ की आम जनता का मुद्दा था, और उस मुद्दे पर इसको बोलना चाहिए था। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और फलाने हाई कोर्ट का कानून आ गया, रूलिंग आ गई। मनोज नांगली जब राजस्थान विधानसभा के अंदर चुन के जाएगा तो इस प्रकार की जो अड़चने आ रही है, आरक्षण के अंदर आ रही है, शिक्षा के माध्यम से आ रही है, उस प्रकार के हर मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा के अंदर बोलकर उसको राजस्थान की असेंबली के अंदर बिल पास करके कानून बनवाने का कार्य करेगा। इसलिए ये समस्या जो मुख्य रूप से है, ये हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ शुरू से लेकर आखिरी तक, और इस मामले पे मनोज नांगली लड़ाई लड़ेगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मनोज नांगली को वोट देना है। जब भी आपके गांव में, हमारे क्षेत्र के किसी भी गांव में जब कृष्णा पूनिया आए तो ये दोनों सवाल आपको जरूर पूछना है कि आपका पीर हरियाणा के अंदर था, आपने दोनों मुद्दे राजस्थान की विधानसभा के अंदर क्यों नहीं उठाए। सिद्धमुख नहर के लिए कभी भी कृष्णा पूनिया नहीं बोल रही है, कहती थी कि मैं सिद्धमुख नहर के लिए राजस्थान की विधानसभा में धरने पर बैठ जाऊंगी। उससे सवाल पूछना कि आपको धरने तो बात ही दूर की है, आपने कभी भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर सिद्धमुख नहर के लिए एक बार भी शब्द नहीं बोला इसने। उसी का कारण ये हुआ कि सिद्धमुख नहर का जो पैसा हमारे राजगढ़ तहसील के अंदर लगना था, सारा का सारा भादरा और तारानगर के अंदर लगा, क्योंकि यहाँ की विधायिका नहीं चाहते थे कि क्षेत्र के अंदर नहर आए। तो ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए, बोलने के लिए तो काफी कुछ है, मनोज नांगली भाई साहब भी बोलेंगे। मेरा सभी से निवेदन है, आने वाले 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करके पहला विधायक ऐसा भेजना है जिसकी सबसे बड़ी जीत राजस्थान के अंदर हो, बसपा पार्टी के मनोज नांगली की हो। और मैं संदीप पूनिया को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आप पर जिस प्रकार का प्रेशर पड़ा, जहां आपका पसीना बहेगा वहां खून बहाने का कार्य करेंगे। आपको किसी भी हालत में कहीं पर भी हम झुकने नहीं देंगे, तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। जिस प्रकार से आपने आज मनोज नांगली के लिए इतना कुछ किया है, आज पहले कहते थे कि बसपा के पास कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूं कि विपक्ष वालों को जहां से नांगल बड़ी से लेकर और इस कोठी तक कितनी गाड़ियां मनोज नांगली के साथ थी, जन समूह मनोज नांगली के साथ चल रहा है आज के दिन, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में न जाति पे न पाति पे और मोहर लगाने हैं हाथी पे। मनोज नांगली ने 36 कौम का साथ दिया है, कभी भी किसी जाति के आधार पर इसने भेदभाव नहीं बरता। मनोज नांगली हमेशा पीड़ित के साथ रहा है। मैं तो ये कहता हूं, हमेशा गरीब व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, और मनोज नांगली करेगा। और ये जो नेता गरीब की नहीं सुनते हैं, गरीब के साथ अन्याय व अत्याचार करते हैं, तो इन बीजेपी और कांग्रेस वाले उन नेताओं को, उन गरीब व्यक्तियों की हाय मार गई, इस कारण उनका आज ये हाल हो रहा है। कोई किसी पार्टी की टिकट लेने वाला नहीं है, और एक हमारी जो विधायिका थी इस प्रकार से फिर रही है कि आप उसका प्रोग्राम मत करो, आप उसके प्रोग्राम में मत जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपको लोगों ने चुनकर भेजा था, आपके पीछे भी इस प्रकार का जनसुलाभ रहता यदि आप सही काम करती तो। ये प्रजातंत्र है, इस जो बेईमानों का जो राज है, मैं कहता हूं तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।